आज का बाइबल वचन 17 मई 2026। यूहन्ना 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। बाइबल में जीसस क्राइस्ट का ये वचन लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये केवल एक वचन नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों के लिए स्वर्ग से आया हुआ जीवित संदेश है। संसार में बहुत लोग बाहर से जीवित दिखाई देते हैं पर भीतर से टूट चुके होते हैं। किसी का विश्वास मर चुका है, किसी की शांति समाप्त हो चुकी है, किसी के सपने बिखर चुके हैं और किसी का मन निराशा के अंधकार में डूब चुका है। ऐसे समय में प्रभु यीशु ये नहीं कहते कि मैं केवल मार्ग दिखाऊंगा, बल्कि वे कहते हैं जीवन मैं ही हूँ। जब मनुष्य सब ओर से हार जाता है तब परमेश्वर की सामर्थ्य आरंभ होती है। जहाँ संसार कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ प्रभु कहते हैं मैं पुनरुत्थान हूँ। पुनरुत्थान का अर्थ केवल मृत शरीर का जीवित होना नहीं, बल्कि हर मरी हुई आशा का फिर से जीवित होना है। जो संबंध टूट चुके हैं, जो सपने समाप्त हो चुके हैं, जो आत्माएं पाप और दुख के बोझ से दब चुकी हैं, प्रभु उन्हें नया जीवन देने में समर्थ हैं। ये वचन उस समय बोला गया जब लाजर मर चुका था। 4 दिन बीत चुके थे। लोगों को लग रहा था कि अब सब समाप्त हो गया। आंसू, निराशा और शोक का वातावरण था। तभी प्रभु वहां पहुंचे। लोगों ने सोचा अब आने से क्या लाभ, लेकिन प्रभु कभी देर नहीं करते। जहां मनुष्य की आशा समाप्त होती है, वहीं परमेश्वर चमत्कार आरंभ करते हैं। आज भी बहुत लोग अपने जीवन में 4 दिन पुरानी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कोई बीमारी से थक चुका है, कोई आर्थिक संकट में दबा है, कोई परिवार की समस्याओं से टूटा हुआ है, कोई अकेलेपन में रो रहा है। संसार उत्तर नहीं दे पा रहा, लेकिन प्रभु आज भी वही कह रहे हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। यीशु केवल धर्म का नाम नहीं बल्कि जीवित आशा है। उनका प्रेम टूटे हुए मन को जोड़ देता है। उनकी उपस्थिति आंसुओं को शांति में बदल देती है। जब मनुष्य सब दरवाजे बंद देखता है तब प्रभु नया मार्ग खोल देते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब प्रार्थना भी भारी लगने लगती है। मनुष्य बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से चुपचाप रोता रहता है। लोग चेहरे को देखते हैं लेकिन प्रभु दिल को देखते हैं। प्रभु उन छिपे हुए आंसुओं को भी जानते हैं जो किसी ने नहीं देखे। वह हर टूटे हुए हृदय के पास आते हैं और प्रेम से कहते हैं, मत डर, मैं जीवन हूँ। ये संसार अस्थायी है। धन, प्रसिद्धि और मनुष्य का सहारा हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसके भीतर ऐसा जीवन आता है जिसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती। शरीर मिट्टी में मिल सकता है पर आत्मा प्रभु के साथ जीवित रहती है। यही अनंत जीवन की आशा है। विश्वास का अर्थ केवल शब्दों से कहना नहीं बल्कि कठिन समय में भी प्रभु पर भरोसा बनाए रखना है। जब सब कुछ विपरीत दिखाई दे तब भी ये कहना कि प्रभु अभी भी कार्य कर रहे हैं, यही सच्चा विश्वास है। प्रभु ऐसे विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। बहुत लोग अपने अतीत के कारण निराश रहते हैं। शैतान बार बार पुराने पाप, पुरानी असफलताएं और पुराने घाव याद दिलाता है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह अतीत से बड़ा है। जिस व्यक्ति को संसार ने ठुकरा दिया, प्रभु उसे अपनाते हैं। जिस आत्मा को लोगों ने दोषी ठहराया, प्रभु उसे क्षमा देते हैं। जहाँ संसार अंत देखता है, वहाँ प्रभु नई शुरुआत करते हैं। क्रूस पर प्रभु यीशु ने केवल मृत्यु नहीं सही बल्कि मानवता के पापों का बोझ उठाया और तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर ये सिद्ध किया कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। इसलिए जो प्रभु पर विश्वास करता है उसके जीवन में अंधकार अंतिम नहीं हो सकता, आंसू अंतिम नहीं हो सकते, हार अंतिम नहीं हो सकती, क्योंकि पुनरुत्थान का प्रभु जीवित है। आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि मनुष्य केवल धार्मिक दिखाई दे, बल्कि ये कि उसका हृदय सच में प्रभु के निकट आए। प्रभु टूटे हुए हृदय को ठुकराते नहीं, वह पापी को नया जीवन देते हैं।
निराश व्यक्ति को आशा देते हैं और कमज़ोर व्यक्ति को सामर्थ्य देते हैं। यदि जीवन में सब कुछ समाप्त सा लग रहा हो, तब भी याद रखिए, कब्र अंतिम स्थान नहीं है। प्रभु कब्र के पत्थर हटाने में समर्थ हैं। जो बातें मनुष्य के लिए असंभव हैं, वे परमेश्वर के लिए संभव हैं। आज प्रभु हर थके हुए मन से कह रहे हैं, डरिए मत, आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहेंगी। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु स्वयं हैं। जिस घर में निराशा है, वहाँ प्रभु शांति ला सकते हैं। जिस हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रभु ज्योति भर सकते हैं। जिस जीवन में सब कुछ मरा हुआ दिखाई देता है, वहाँ प्रभु नया जीवन फूंक सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों को देखकर हार मत मानिए, कब्र को देखकर निराश मत होइए, क्योंकि पत्थर हटाने वाला प्रभु अभी भी जीवित है। वही कल था, वही आज है और वही सदा रहेगा। आइए विश्वास के साथ प्रभु के पास आएं और कहें, प्रभु, जहाँ मेरा बल समाप्त हो जाता है, वहाँ आपकी सामर्थ्य आरंभ होती है। टूटे हुए जीवन में नया जीवन भर दीजिए। बुझी हुई आशाओं को फिर से जगा दीजिए। विश्वास को दृढ़ कीजिए और अपने जीवित प्रेम से हृदय को भर दीजिए। आमीन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, हे दया और प्रेम से भरे पिता, आज ये हृदय आपके सामने झुकता है। संसार की भीड़, दुखों की आवाज़ें, टूटे हुए सपने, अधूरी आशाएं और मन की गहरी थकान लेकर ये आत्मा आपके चरणों में आती है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हे प्रभु यीशु, आप ही जीवन का स्रोत हैं। जहाँ संसार हार मान लेता है, वहाँ आपकी सामर्थ नया आरंभ देती है। जहाँ मनुष्य अंत देखता है, वहाँ आपकी कृपा नई सुबह लेकर आती है। आज अनेक हृदय भीतर से टूटे हुए हैं। कई चेहरे मुस्कुराते दिखाई देते हैं, पर भीतर गहरा अंधकार छिपा हुआ है। कई आत्माएं निराशा के बोझ तले दब चुकी हैं। कई लोगों की आशाएं मर चुकी हैं। कई संबंध बिखर चुके हैं। कई प्रार्थनाएं वर्षों से उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। परंतु आज आपका वचन आशा की ज्योति बनकर चमकता है। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया, उसी प्रकार आज उन जीवनों को पुकारिए जो निराशा की कब्र में पड़े हुए हैं। उन आत्माओं को आवाज़ दीजिए जिनकी खुशियां परिस्थितियों ने छीन ली हैं। जिन आँखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, वहाँ आपकी शांति उतर आए। जिन हृदयों में भय ने घर बना लिया है, वहाँ आपका जीवन भर जाए। हे यीशु मसीह, आप मृत्यु पर विजय पाने वाले प्रभु हैं। आपके सामने अंधकार टिक नहीं सकता। आपके सामने असंभव शब्द छोटा पड़ जाता है। आज ये प्रार्थना उन सभी के लिए उठती है जिनका विश्वास कमज़ोर पड़ चुका है, जिनके कदम रुक गए हैं, जिनके मन में हार की आवाज़ गूंजती रहती है। हे प्रभु, उन जीवनों में पुनः आशा की सांस भर दीजिए। जहाँ आत्मा सूख चुकी है, वहाँ आपकी जीवित जल की धाराएं बहने लगें। जहाँ मन टूटा हुआ है, वहाँ आपकी उपस्थिति मरहम बन जाए। जहाँ जीवन खाली दिखाई देता है, वहाँ आपकी महिमा प्रकट हो जाए। हे पिता, आज कई लोग अपने प्रियजनों के लिए रो रहे हैं। कई लोग बीमारी से संघर्ष में हैं। कई परिवार आर्थिक संकट में हैं। कई युवा भविष्य को लेकर भयभीत हैं। कई माताएं रातों में जागकर अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती हैं। कई पिता अपने परिवार के लिए चिंता में टूट चुके हैं। परंतु आपका वचन कहता है कि जो आप पर विश्वास रखता है, वह जीवित रहेगा। इसलिए आज विश्वास के साथ ये आत्मा आपके सामने खड़ी है। भले परिस्थितियां कठिन हों, भले रास्ते बंद दिखाई दें, भले आंसू रुकते ना हों, फिर भी आपकी सामर्थ सब कुछ बदल सकती है। हे प्रभु यीशु, आज उन हृदयों को छू लीजिए जिनमें आत्मिक मृत्यु आ चुकी है, जिनके भीतर प्रार्थना की आग बुझ चुकी है, जिनका विश्वास संसार की चिंताओं में दब गया है, जिनकी आत्मा पाप और बोझ के कारण थक चुकी है। आपकी करुणा उन्हें फिर से जीवित कर दे।
आपकी आवाज़ आज भी कब्रों को खोल सकती है। आपकी उपस्थिति आज भी टूटे हुए जीवनों को नया बना सकती है। आपका प्रेम आज भी पत्थर जैसे हृदयों को बदल सकता है। हे प्रभु, हर उस आंसू को देखिए जो चुपचाप बहाया गया। हर उस दर्द को जानिए जो किसी से कहा नहीं गया। हर घाव को छू लीजिए जिसे समय भी नहीं भर पाया। आपकी उपस्थिति हर खालीपन को भर दे। आज ये प्रार्थना उन लोगों के लिए भी उठती है जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, जिनके सपने बिखर गए, जिनके अपने दूर हो गए, जिनके मन में जीने की इच्छा कमज़ोर पड़ चुकी है। हे जीवन के दाता, उनके भीतर फिर से जीने की आशा जगाइए। आपका वचन केवल शब्द नहीं बल्कि सामर्थ्य है। आपका नाम केवल नाम नहीं बल्कि उद्धार है। आपकी उपस्थिति केवल एहसास नहीं बल्कि नया जीवन है। हे प्रभु यीशु, आज हर हृदय टूटे हुए परिवार में मेल मिलाप दीजिए। हर दुखी आत्मा को शांति दीजिए। हर भयभीत मन को साहस दीजिए। हर बीमार शरीर को चंगाई दीजिए। हर थके हुए व्यक्ति को नया बल दीजिए। जहाँ लोग कह चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ आपकी महिमा दिखाई दे। जहाँ संसार ने हार मान ली, वहाँ आपका चमत्कार प्रकट हो। जहाँ जीवन समाप्त दिखाई देता है, वहाँ पुनरुत्थान की शक्ति उतर आए। हे प्रभु, कई लोग अपने पापों के कारण अपराध बोध में जी रहे हैं। कई आत्माएं स्वयं को अयोग्य समझती हैं, परंतु आपका प्रेम दया से भरा है। आपकी बाहें आज भी खुली हुई हैं। आज उन सभी को अपने प्रेम में ढांप लीजिए। उन्हें ये एहसास दीजिए कि आपका अनुग्रह हर कमजोरी से बड़ा है। आपके चरणों में सच्ची शांति है। आपकी उपस्थिति में सच्चा आनंद है। आपके प्रेम में सच्चा जीवन है। हे यीशु, जब जीवन की आंधियां चारों ओर घेर लें, तब विश्वास को स्थिर बनाए रखिए। जब मन डर जाए, तब आपकी आवाज़ साहस बन जाए। जब रास्ता दिखाई न दे, तब आपका हाथ मार्गदर्शन करे। आज ये प्रार्थना उन लोगों के लिए भी उठती है जो आत्मिक रूप से अकेले महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं सकता। हे प्रभु, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। रात के अंधकार में आपकी शांति उन्हें घेरे रहे। आंसुओं के बीच आपकी सांत्वना उनके साथ बनी रहे। हे यीशु मसीह, आपके बिना जीवन अधूरा है। आपके बिना आत्मा सूनी है। आपके बिना मन भटकता रहता है। इसलिए आज हर हृदय आपकी ओर लौटे। हर आत्मा आपके प्रेम को अनुभव करे। हर जीवन आपके प्रकाश से भर जाए। जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए। जहाँ भय है वहाँ विश्वास दीजिए। जहाँ कमजोरी है वहाँ सामर्थ्य दीजिए। हे पिता, आज ये संसार शांति खोज रहा है, परंतु सच्ची शांति केवल आपके पास है। लोग खुशी खोज रहे हैं, परंतु सच्चा आनंद केवल आपकी उपस्थिति में है। लोग जीवन खोज रहे हैं, परंतु अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु में है। आज हर उस आत्मा को छू लीजिए जो भटक गई है। हर उस व्यक्ति को बुला लीजिए जो आपसे दूर चला गया है। हर हृदय को नया बना दीजिए जो पाप और दुख से भारी हो चुका है। हे प्रभु, आपकी कृपा सुबह की ओस के समान ताजगी देने वाली है। आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आपका प्रेम कभी बदलता नहीं। आज उसी प्रेम में हर टूटे हुए जीवन को ढांप लीजिए। जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, वहाँ आपकी चंगाई उतर आए। जो लोग आर्थिक संघर्ष में हैं, वहाँ आपकी व्यवस्था प्रकट हो। जो लोग मानसिक तनाव में हैं, वहाँ आपकी शांति बहने लगे। जो लोग अकेलेपन में हैं, वहाँ आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे। हे प्रभु यीशु, आपने कहा कि जो आप पर विश्वास रखता है वह जीवित रहेगा। इसलिए आज ये विश्वास हर भय से बड़ा बने। ये विश्वास हर आंसू से बड़ा बने। ये विश्वास हर परिस्थिति से बड़ा बने। मृत सपनों में नया जीवन आ जाए। सूखी आत्माओं में नई आग जल उठे। बुझी हुई आशाओं में फिर से प्रकाश चमक उठे। हे पिता, आज हर घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हर परिवार को अपने प्रेम में बांध दीजिए। बच्चों पर अपनी सुरक्षा बनाए रखिए। युवाओं को सही मार्ग दिखाइए। वृद्ध लोगों को सांत्वना और बल दीजिए। हर दिन आपकी उपस्थिति का अनुभव बना रहे। हर परिस्थिति में विश्वास अटल बना रहे। हर परीक्षा में आपकी शांति स्थिर बनाए रखे। हे प्रभु, जब ये संसार साथ छोड़ दे तब भी आपकी उपस्थिति बनी रहे। जब अपनी समझ ना पाएं तब भी आपका प्रेम संभालता रहे। जब आंसू शब्दों में ना बदल पाएं तब भी आप हृदय की हर आवाज़ सुनते रहें। आज ये आत्मा विश्वास के साथ घोषणा करती है, आप ही पुनरुत्थान हैं, आप ही जीवन हैं, आप ही आशा हैं, आप ही उद्धार हैं, आप ही शांति हैं।
आपके नाम में हर जंजीर टूट सकती है। आपके नाम में हर अंधकार दूर हो सकता है। आपके नाम में हर मृत परिस्थिति जीवित हो सकती है। हे यीशु मसीह, इस प्रार्थना को सुन लीजिए। हर आंसू को उत्तर में बदल दीजिए, हर दर्द को गवाही में बदल दीजिए, हर निराशा को नई आशा में बदल दीजिए। आपकी महिमा हर जीवन में प्रकट हो, आपकी शांति हर हृदय में बनी रहे, आपका प्रेम हर आत्मा को भर दे और आने वाले हर दिन में ये विश्वास मजबूत बना रहे कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपका हाथ कभी नहीं छूटता, आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती और आपका जीवन हर अंधकार पर विजय पाता है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। परमेश्वर के वायदे अंधेरे में रखी वह शांत ज्योति है, जो बिना शोर किए राह दिखाती है। उसका एक वचन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पहला कुरिन्थियों 15:55-57। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो उसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। भजन संहिता 16:11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हे जीवते और सामर्थी परमेश्वर, आज ये हृदय आपके चरणों में झुकता है। आपकी महिमा, आपके प्रेम और आपकी अनंत दया के सामने आत्मा आदर और धन्यवाद से भर जाती है। आप वही प्रभु हैं जो अंधकार में भी मार्ग बनाते हैं, टूटे हुए मन को शांति देते हैं और निराश आत्मा में फिर से जीवन की सांस भर देते हैं। आपके बिना ये जीवन अधूरा है, पर आपके साथ हर सूखी भूमि भी आशा के सोते में बदल जाती है। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इस सत्य के लिए धन्यवाद। जब संसार अनेक रास्ते दिखाता है, तब केवल आपका मार्ग जीवन की ओर ले जाता है। मनुष्य अपनी समझ से बहुत भटक जाता है, पर आपकी वाणी आत्मा को सीधा रास्ता दिखाती है। आज प्रार्थना है कि हर कदम आपकी इच्छा में चले, हर निर्णय आपकी बुद्धि से भरा रहे और हर सांस आपके सत्य में स्थिर बनी रहे। हे प्रभु, कभी कभी जीवन का बोझ इतना भारी हो जाता है कि मन टूटने लगता है। चारों ओर भय, चिंता और अनिश्चितता दिखाई देती है, परंतु आपका वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब भी आपका हाथ थामे रहता है।
जब आंखों में आंसू होते हैं तब भी आपकी उपस्थिति दिल को संभालती है। जब आत्मा थक जाती है तब आपकी सामर्थ्य उसे फिर से खड़ा करती है। हे प्रेममय पिता, आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस प्रेम की गहराई को कोई माप नहीं सकता। मनुष्य बार बार गिरता है, भूल करता है, पाप में भटक जाता है, फिर भी आपका प्रेम पीछा नहीं छोड़ता। आपका प्रेम दोष नहीं गिनता, बल्कि टूटे हुए हृदय को नया बना देता है। आज प्रार्थना है कि ये दिव्य प्रेम हर सूखे मन को छू ले, हर घायल आत्मा को चंगा कर दे और हर निराश जीवन में नई आशा जगा दे। हे प्रभु यीशु, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु आपका वरदान अनंत जीवन है। धन्यवाद कि क्रूस पर बहाया गया आपका लहू हर पाप से शुद्ध करता है। जहाँ दोष था वहाँ क्षमा मिली, जहाँ अंधकार था वहाँ ज्योति आई, और जहाँ मृत्यु थी वहाँ जीवन प्रकट हुआ। आज ये आत्मा आपके सामने विनती करती है कि हर बंधन टूट जाए, हर पाप का बोझ हट जाए और जीवन आपकी पवित्रता से भर जाए। जो मन अपराध बोध से दबा हुआ है उसे आपकी क्षमा की शांति मिले। जो आत्मा हार चुकी है उसे आपकी दया से नया साहस मिले। हे पुनरुत्थान के प्रभु, आप मृत्यु पर जयवंत हुए। कब्र आपको रोक नहीं सकी, अंधकार आपको बांध नहीं सका। आप जीवित हैं और युगानुयुग राज्य करते हैं। धन्यवाद कि मृत्यु अंत नहीं है, क्योंकि आपके भीतर अनंत जीवन की आशा सुरक्षित है। जब भय घेरता है तब आपका वचन स्मरण दिलाता है, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा। आपके कारण भय पर जय है, निराशा पर जय है और हर अंधकार पर जय है। हे सामर्थी उद्धारकर्ता, जिस आत्मा ने आपको मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा आज भी जीवन देता है। प्रार्थना है कि आपकी पवित्र आत्मा हर सूखे हृदय में नया जीवन भर दे। जहाँ विश्वास कमज़ोर पड़ गया है वहाँ आग फिर से जल उठे। जहाँ आत्मा थक गई है वहाँ नई शक्ति प्रकट हो। जहाँ आशा समाप्त होती दिखाई देती है वहाँ स्वर्गीय सामर्थ्य उतर आए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं उन पर दया की दृष्टि हो। जो रातों को रोते हैं उन्हें आपकी शांति मिले। जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें आपकी उपस्थिति का भरोसा मिले। जो आर्थिक तंगी से टूट रहे हैं उनके लिए आप मार्ग खोलें। जो परिवार टूटन में है वहाँ मेल मिलाप और प्रेम बहाल हो। जो अकेलेपन में जी रहे हैं उन्हें आपकी निकटता का अनुभव हो। हे यीशु मसीह, आपने कहा कि आपके निकट आनंद की भरपूरी है। आज ये प्रार्थना है कि आपका आनंद हर निराश आत्मा को भर दे। ऐसा आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो बल्कि आपकी उपस्थिति से बहता रहे। ऐसी शांति जो आंधियों में भी स्थिर बनी रहे। ऐसा विश्वास जो कठिन समय में भी डगमगाए नहीं। हे प्रभु, आपके वचन के अनुसार यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आज हर पुरानी बात आपके चरणों में रखी जाती है। पुराने घाव, पुरानी असफलताएं, पुराने डर, पुरानी पीड़ाएं सब आपके सामने समर्पित हैं। आप नई शुरुआत देने वाले परमेश्वर हैं। जहाँ जीवन बिखर चुका है वहाँ आप फिर से निर्माण करते हैं। जहाँ आशा बुझ चुकी है वहाँ आप नई रोशनी जला देते हैं। जहाँ आत्मा थक चुकी है वहाँ आप नया गीत दे देते हैं। हे दयालु पिता, ये संसार क्षण भंगुर है पर आपका राज्य अनंत है। मनुष्य की सामर्थ्य सीमित है पर आपकी शक्ति असीम है। आज ये आत्मा अपनी निर्बलताओं को आपके हाथों में सौंपती है। अपने बल पर नहीं बल्कि आपकी कृपा पर भरोसा करती है। आप वही परमेश्वर हैं जो गिरों को उठाते हैं, रोने वालों को सांत्वना देते हैं और टूटे हुओं को नया जीवन देते हैं। हे प्रभु यीशु, जो आपके नाम पर विश्वास करते हुए इस संसार से जा चुके हैं उनके लिए धन्यवाद। आपका वचन आशा देता है कि जो आप में सो गए हैं वो आपके साथ फिर जीवित होंगे। ये प्रतिज्ञा हर शोकित परिवार को सांत्वना देती है। जहाँ मृत्यु आंसू लाती है वहाँ आपका पुनरुत्थान आशा लेकर आता है। आज प्रार्थना है कि हर शोकित परिवार को आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। हर रोती हुई आँख को आपकी शांति छू ले। हे जीवन के दाता,
आपके हाथों में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। कुछ भी आपकी सामर्थ्य से बाहर नहीं। आज हर डर, हर चिंता, हर असंभव परिस्थिति आपके सामने रखी जाती है। आप बंद दरवाजों को खोलते हैं, सूखी हड्डियों में जीवन भर देते हैं और खोई हुई आशा को फिर से जीवित कर देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हर घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जहाँ कलह है वहाँ प्रेम बहाइए, जहाँ भय है वहाँ विश्वास दीजिए, जहाँ कमजोरी है वहाँ सामर्थ्य दीजिए, जहाँ अंधकार है वहाँ अपनी ज्योति चमकाइए। हे प्रभु, ऐसा हृदय दीजिए जो आपके पीछे चलना सीखे, ऐसी आंखें दीजिए जो आपकी महिमा को देखें, ऐसे कान दीजिए जो आपकी आवाज़ पहचाने, ऐसी आत्मा दीजिए जो हर परिस्थिति में आपके प्रति विश्वास योग्य बनी रहे। जब जीवन में आंधी आए तब विश्वास अटल बना रहे, जब लोग समझ ना पाएं तब भी आपका प्रेम सहारा बना रहे, जब रास्ता कठिन हो तब भी आपकी उपस्थिति मार्गदर्शन करती रहे, जब रात लंबी लगे तब भी आपकी आशा सुबह बनकर चमकती रहे। हे यीशु मसीह, आप ही सच्चा मार्ग हैं, आप ही अनंत सत्य हैं, आप ही जीवन का स्रोत हैं। आपके बिना आत्मा खाली है, पर आपके साथ जीवन पूर्ण हो जाता है। आज ये प्रार्थना है कि हर दिन आपके और निकट चलने का अनुग्रह मिले, हर सांस आपके धन्यवाद से भरी रहे, हर कार्य आपकी महिमा के लिए हो। हे परमेश्वर, जो ये प्रार्थना पढ़ रहा है उसके जीवन पर अपनी कृपा बरसाइए, उसके घर को आशीष दीजिए, उसके परिवार को सुरक्षित रखिए, उसके भविष्य को अपने हाथों में संभालिए, उसकी हर आवश्यकता को पूरा कीजिए, उसके आंसुओं को आनंद में बदल दीजिए, उसकी कमजोरियों में अपनी शक्ति प्रकट कीजिए। जो बीते दिनों में खो गया उसकी भरपाई आपके अनुग्रह से हो, जो टूट गया उसे आप जोड़ दीजिए, जो बुझ गया उसे फिर से जला दीजिए, जो डर गया उसे साहस दीजिए, जो थक गया उसे विश्राम दीजिए। हे जीवित प्रभु, ये जीवन, ये आत्मा, ये भविष्य सब आपके हाथों में समर्पित है। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, आपकी दया हर सुबह नई होती है, आपकी उपस्थिति सबसे बड़ी शांति है, आपकी संगति सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद कि क्रूस पर मिली विजय आज भी जीवित है। धन्यवाद कि कब्र खाली है। धन्यवाद कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं बोलती, क्योंकि पुनरुत्थान का प्रभु जीवित है। धन्यवाद कि आपके भीतर अनंत जीवन की आशा सुरक्षित है। हे प्रभु यीशु मसीह, हर दिन विश्वास में बढ़ने का अनुग्रह दीजिए। हर परिस्थिति में आपके नाम की महिमा हो, हर परीक्षा में आपकी सामर्थ्य प्रकट हो और अंत तक हृदय आपके प्रेम में स्थिर बना रहे। आप ही जीवन हैं, आप ही शांति हैं, आप ही उद्धार हैं, आप ही अनंत आशा है। आपको ही सारी महिमा, आदर और धन्यवाद मिलता रहे। यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।